तो एक बार फिर से स्वागत है मेरे वीरों मेरे जवानों आपके अपने चैनल गुरु केंद्र में, जिसके अंदर प्रीवियस ईयर के बेहतरीन सीरीज को शुरू आप लोगों के लिए किया गया है, जिसे आपने सीखना है, समझना है और बेहतर बनना है ताकि एग्जाम में आप अपनी सीट, अपने दावे को पक्का कर सके। डन है। आज का जो हमारा सेक्शन रहेगा वो रहेगा रुड़की का। रुड़की का एक ऑफिशियल पेपर आप लोगों के लिए रहेगा जो कि 28 मार्च 2021 को हुआ था और उसके क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करेंगे। और स्क्रीन पर आपके सामने ये रहा पहला क्वेश्चन, इसे समझे और सीखे। क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी राशि का एक तिहाई कितना है 24, यानी 1/3 मेरे वीरों 1/3 कितना है तो 24 है। 1 तिहाई 24 है, तो उस राशि का 1/4 क्या होगा, यानी कि 1/3 की वैल्यू कितनी है 24। अगर 1/3 की वैल्यू 24 है तो पूरी वैल्यू निकाल लीजिए, पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी तो 3 उधर जाके गुना होगा तो 1 बराबर कितना आ गया भाई, तो 24 को जब आप 3 से गुना करते हैं तो आता है 72। कितना आता है 72। और इसे हमें 1/4 में चेंज करना है। 24 गुने में 3 किया तो कितना आ गया 72। एक मतलब होता है टोटल वैल्यू आपने निकाल ली, कितनी हो गई 72। और इसका हमें 1/4 निकालना है तो 72 का 1/4 कितना होता है तो 18 होता है जी, 18 होता है। तो 18 आपका आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर सी में आप जाएंगे और इसे फिल करेंगे और जीतेंगे भाई, जीतेंगे। शाबाश। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, देखें ध्यान से पढ़ें, सबका होना चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 पुरुष, देखें 5 पुरुष एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यानी 5 पुरुष हैं, वो एक काम को कितने दिन में कर देंगे तो 5 पुरुष किसी काम को 12 दिन में पूरा कर देंगे। और 6 पुरुष उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे भाई, तो 5 पुरुष कितने दिन में कर रहे हैं 12 दिन में। ओहो, तो 6 पुरुष मेरे वीरों कितने दिन में करेंगे तो निकाला जाए भाई, निकाला जाए। 6 से काटा 12 कितना आ गया भैया 2। शाबाश। 5 गुने में 2 कितना होता है 10, यानी कि डी मतलब दिन जो है 6 आदमी कितने दिन लेंगे 10 दिन लेंगे। 10 दिन ऑप्शन में है तो बिल्कुल है। कौन सा है ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी फिल करें। शाबाश। अगला देखें, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन भी होना चाहिए, सबसे होना चाहिए भाई, सबसे होना चाहिए। सब देखेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है मिश्रित संख्या यानी फिक्स्ड, ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखा है, क्या दे रखा है 6 2/5, 6 सहित 2/5 को अनुचित यानी कि इसे ठीक तरीके से, यानी इसके सही रूप को लिखें तो लिख दिया जाए। याद करें, जब ये इससे जाएगा तो क्या होगा भाई मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई होने के बाद जो आएगा उसमें ये ऊपर वाला जोड़ देना है। फिर से ये इससे मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होने पे जो आएगा उसमें ये जोड़ देना है। तो 6 गुने में 5, 6 गुने में 5 कितना हो गया 30। 30 में 2 जोड़ा, शाबाश। कितना आएगा 32 के नीचे 5, यानी 32 के नीचे 5, यानी ऑप्शन नंबर डी में जाएं, इसे भरें। ऑप्शन नंबर डी में जाएं, इसे भरें और वर्दी पाएं भाई। चले शाबाश। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है देखा जाए भाई। क्वेश्चन कह रहा है वर्गाकार बगीचा है और बगीचे का परिमाप मतलब पेरीमीटर दिया है, जिसका क्षेत्रफल 5625 है। 5625 है, यानी कि वर्गाकार बगीचे का परिमाप निकालना है आपको और उसका एरिया दे दिया। तो वर्ग मतलब स्क्वायर का आपको एरिया और परिमाप पता होना चाहिए। एरिया मतलब हो गया क्षेत्रफल, कितना होता है तो भैया a का स्क्वायर होता है, यानी साइड यानी भुजा का स्क्वायर होगा। इसी प्रकार से परिमाप की बात करें, पेरीमीटर की बात करें तो परिमाप जो है वो क्या होता है वीरो, क्या होता है परिमाप, कमेंट सेक्शन में लिखें जल्दी।
जल्दी से, क्या होता है परिमाप भाई? तो परिमाप होता है 4 गुने में ए, यानी 4 को गुना कर दीजिए साइड से, भुजा से। अब देखा जाए आपके पास क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है क्षेत्रफल कितना 5625, यानी ए स्क्वायर हमें दिया है 5 6 2 5। तो भैया ए स्क्वायर है ये, तो ये किसका स्क्वायर है ये? तो ये होता है 75 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर होता है? 75 का। हमें कैसे पता लगेगा ये 75 का स्क्वायर है, 75 का स्क्वायर है? तो देखें, ध्यान से देखें, 5625 हमें स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर में कितने होते हैं? 2 2 2। तो इस साइड में 2 नंबर लिख दीजिए। यूनिट प्लेस चेक करें, 5 किस में आता है? तो 5 में आता है। 5 किस में आता है मेरे वीरों? किस में आता है 5? तो 5 में आता है। और इसके आसपास किसका स्क्वायर जाएगा? इसके आसपास किसका स्क्वायर जाएगा जवानों? किसका जाएगा? तो यहां पर 6 का 36, थोड़ा और बढ़ाओ 7 का 49, 8 का 64, ज्यादा हो गया, 8 नहीं लेने, 7 का 49, यानी 7 वाला इसके पास पहुंचा है, यानी ये 75 का है। तो ए जो है वो क्या आ गया? 75। ए जो है वो 75 75 आ गया। क्या पूछा है हमसे? परिमाप निकाले। परिमाप का फॉर्मूला 4a होता है, तो 4a हमने निकाल लिया, साइड हमने निकाल ली वीरो, साइड निकाल ली, गुना कर दीजिए। तो 75 अगर 4 से गुना होगा तो कितना देगा भाई? 300 देगा। 300 देगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हुआ। 300 आप टिक करें, जीते। 300 आप टिक करें, जीते भाई, जीते। वर्दी को पाए भाई, जीते। चले शाबाश। इसी प्रकार इसे भी करेंगे, ये भी होना चाहिए और सबसे होना चाहिए भाई, सबसे होना चाहिए। डन है? चले देखे जल्दी से देखे भाई, करें इसे। क्वेश्चन कह रहा है राम प्रतिदिन 0.50 यानी कि 50 पैसा हो गया ये रुपए का समाचार पत्र खरीदता है। जनवरी के माह के लिए, जनवरी के महीने में उसे कितना रुपए देना पड़ेगा, कितने पैसे का भुगतान करना पड़ेगा? तो अभी कर देते हैं। एक दिन के कितने रुपए लग रहे हैं? तो एक दिन के लगते हैं कितने भाई? तो 0.50, ये एक दिन के हो गए। हमें कितने दिन के बताने हैं? तो हमें जनवरी का बताना है, जनवरी का। ओहो, जनवरी में कितने दिन होते हैं भाई? ओ बाबा, जनवरी में होते हैं 31 दिन। 31 दिन, यानी हमें 31 दिन के पैसे बताने हैं। कितने हो जाएंगे? अरे बाबा, दिन के नीचे दिन रखो, रुपए के नीचे रुपए, दिन के नीचे दिन रखो, बोलो, रुपए के नीचे रुपए। बात समझ में आई ना भाई? बिल्कुल आ गई जी, बिल्कुल आ गई। पॉइंट हटाया क्या आएगा? 100। काट पीट करें, 0 से ये 0, 5 से ये काटेंगे, कितना आ जाएगा? 2। अब देखो सामने कटता है, तो 31 का आधा कर देंगे। अरे बाबा, 31 का आधा कर देंगे तो कितना आएगा? तो 15.5 रुपए लगेंगे भाई हमारे। कितने रुपए लगेंगे? 15.5 रुपए। 15.5 रुपए किस में है? तो ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में है। और थोड़ा सा सोचे, दिमाग पे जोर डालें भैया, एक दिन में 50 पैसे खर्च हो रहे हैं, एक दिन में 50 पैसा खर्च हो रहा है, तो आधा पैसा हुआ ना? तो 31 दिन का आधा कितना होता है? तो 15.5 रुपए होता है। माइंड में करते तब भी आ जाता जवानों, थोड़ा सा दौड़ाएं, कलम और दिमाग साथ में दौड़ाएं, तभी बंदूक हाथ में मिलेगी भाई। डन है? चलिए शाबाश, आगे देखें। ये भी होना चाहिए भाई। एक बारंबारता बटन के लिए माध्य से विचलनों का बीजगणितीय योग हमेशा क्या होता है? अब ये भाषा में फंसा रहा है, भाषा जिसने समझ ली क्वेश्चन कर जाएगा। माध्य मतलब होता है एवरेज। माध्य मतलब होता है क्या? एवरेज। और एवरेज से हमें विचलन देखना है। विचलन मतलब होता है कम या ज़्यादा, और विचलन का हिसाब हमें बताना
है कि विचलन जो है, सभी विचलन को अगर औसत से तुलना की जाए तो क्या रिजल्ट निकलेगा, ये हमें बताना है। तो याद रखो, विचलन जो है वो औसत पर शून्य का प्रभाव डालता है। कितने का प्रभाव डालता है? शून्य का। यानी इसका आंसर हो गया बी। चेक कर लेते हैं कैसे कैसे कैसे। मान लो, ध्यान से देखो और समझो, मान लो कि आपके पास नंबर है 10, 20, 30, 40, 50। ध्यान से देखिए आपके पास नंबर क्या है, 10, 20, 30, 40, 50। इनका औसत क्या होगा भाई? औसत क्या होगा? तो औसत होता है ये नंबर, बीच वाला नंबर, ये औसत है। जोड़ के निकाल के देखो, 10, 20, 30, 30, 60, ये हो गया कितना भाई? तो ये 100 और 50 कितने हो गए? 150। 150 1, 2, 3, 4, 5 से कटेगा तो कितना देगा? 30 देगा। औसत हमने निकाल लिया, कितना आ गया? 30। बात समझ में आई या नहीं आई? विचलन होता है औसत से कम ज़्यादा। देखो विचलन मतलब क्या होगा? औसत से कम ज़्यादा देखना है। अरे बाबा, ये डिस्टर्बेंस जो होता है वो क्या होता है? कम ज़्यादा। देखो तो ये 30 ये रहा, इस 30 से ये 10, इस 30 से ये 10 कम है ज़्यादा है? तो कम है, 20 कम है। इस 30 से ये 20, इस 30 से 20 कम है ज़्यादा है? तो कम है भैया, कितना कम है? 10। अच्छा 30 से ये 30 का हिसाब तो 0 का हो गया। अरे बाबा 30 में कोई गैप नहीं। अच्छा ये जो 30 है ये आपका औसत है। इस औसत से 40 बताओ ज़्यादा है कम है? तो 40 ज़्यादा है। इस औसत से 50 बताओ क्या है? ज़्यादा है। इन सब का हिसाब देखो, यही है विचलन, यही है विचलन, इसी को विचलन कहते हैं। जब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो मुझे बताओ, ये माइनस का 20 प्लस के 20 से कट जाएगा वीरो? बिल्कुल कट जाएगा, शाबाश, बिल्कुल कट जाएगा। 10 से 10 भी कट जाएगा। तो क्या प्रभाव पड़ा? कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। अब बात समझ में आई क्या कहा जा रहा है यहाँ पर? अरे बाबा 0 का प्रभाव पड़ा। यानी कि जो फ्रीक्वेंसी डिस्टर्बेंस जो होता है, ये जो है किसी पर भी प्रभाव नहीं डालेगा, यानी औसत पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं डालेगा। विचलन का बीजगणितीय योग हमेशा औसत पर शून्य का प्रभाव डालता है, कोई प्रभाव नहीं डालता। डने 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 डने। चलिए भाई शाबाश। अगला देखें, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? शाबाश, सबसे होना चाहिए, सबसे होना चाहिए क्वेश्चन। और क्वेश्चन कह रहा है कि अनुक्रम, अनुक्रम मतलब 2, 3, 5, 9, 17, 33, 65। 2, 3, 5, 9, 17, 33, 65। अगला क्या आएगा? बताया जाए भाई, क्या आएगा अगला? तो ये जो सीरीज चल रही है, इस सीरीज को समझना है, समझा जाए। 2 से 3 हुआ कितनी बार में भैया? 1 जोड़कर। अरे वह 3 से 5 हुआ 2 जोड़कर। 5 से 9 हुआ 4 जोड़कर। 9 से 17 हुआ 8 जोड़कर। कुछ नोटिस किया? अरे बाबा 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 का डबल 64। अरे बाबा 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 4 जोड़ा, इसमें 9 में 8 जोड़ा 17, 17 में 16 जोड़ा 33, 33 में 32 जोड़ा 65। यानी कि डबल डबल जोड़ के चल रहा है, डबल डबल जोड़ के चल रहा है। तो 65 में 64 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 65 में 64 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 129। 129 है क्या ऑप्शन में भाई? बिल्कुल है, बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर सी में है। शाबाश शाबाश वीरो। अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या है भाई? होना चाहिए सबसे आसान है, आसान है, ये भी होना चाहिए। एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति आवर की औसत गति से अपने तय स्थान तक पहुंचती है। यानी कि 40 किलोमीटर प्रति आवर से अगर चले तो बिल्कुल टाइम पे पहुंचेगी। और 35 किलोमीटर प्रति आवर से चले, जी हाँ 35 किलोमीटर प्रति आवर से चले तो वह 15 मिनट देरी से पहुंचती है। यानी 35 से चलेगी तो 15 मिनट देरी से, 40 से चलेगी तो बिल्कुल टाइम पर होगी। और हमें दूरी बतानी है, दूरी बतानी है तो दूरी आप बता सकते हैं। एक फॉर्मूला ध्यान रख के, क्या है भाई? और मैं इसका बेसिक भी बता दूंगा भैया। एक्स वाई लिखो, एक्स और वाई लिखे साथ में, लिखे साथ में, लिखे एक्स और वाई, फिर एक्स माइनस वाई इंटू में डिफरेंस ऑफ टाइम, यानी कि समय का अंतर। क्या बताया मैंने भाई? एक्स वाई, एक्स माइनस वाई इंटू में समय का अंतर। ये जो एक्स और वाई है ये किसको बताते हैं? तो ये चाल को बताते हैं, स्पीड को बताते हैं।
तो अब ध्यान से देखें, पहली चाल कितने की, तो भैया 40 की, दूसरी चाल कितने की, तो 35 की, दोनों का अंतर कितने का, 5 का। समय का अंतर देखो कितना लेट हो रहा है, तो 15 मिनट लेट हो गया। ओह, मिनट लेट हो गया। स्पीड किस में है, किलोमीटर प्रति आवर में, तो मिनट को आवर बनाने के लिए नीचे लगाते हैं 60, मिनट को आवर बनाने के लिए नीचे लगाते हैं 60। तो काटा जाए इसे, 15 से ये कितनी बार में, 4 बार में, 4 से ये कटेगा 10 बार में, 5 से ये 7, ये 7 गुने में 10, 7 गुने में 10 कितना आता है, तो 70 आता है। 70 जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट हो गया। तो ये तो हो गया डायरेक्ट निकालने का तरीका। डायरेक्ट निकालने का तरीका फॉर्मूले से कैसे करें, देखिए ध्यान से। ये अब बेसिक फॉर्मूले से तो हो गया, बेसिक कैसे करें, तो 40 की रफ्तार से अगर जा रहा है तो बिल्कुल टाइम पे पहुंचता है। और अगर इसमें 35 की रफ्तार से जाएगा, 35 की रफ्तार से जाएगा तो टाइम से 15 मिनट की देरी हो जाएगी। टाइम से 15 मिनट की क्या हो जाएगी, देरी हो जाएगी। मिनट है तो नीचे 60 लगाओ, यहाँ भी नीचे 60 लगाओ, 60 से 60 कट जाएगा, लेकिन लगाना तो पड़ेगा भाई। यहाँ पर आगे करें तो ये आएगा आपका 5 से 8 बार में, 5 से 7 बार में, 8 गुने में टी 8t, और ये गुना होगा तो ये 7t, और दोनों से होगा, ब्रैकेट है ना, तो ये 7 इससे भी होगा और इससे भी होगा। ओह, 7t से होगा वीरो, कितना आएगा, 60t, और 15 से हुआ तो 15 से हुआ मेरे जवान, 15 से हुआ तो कितना आएगा, 15 सत्ते 105। ये इधर आकर माइनस होगा तो t बराबर आ गया 105, t बराबर हो गया 105, और 105 यहाँ पे धर दो, यानी वैल्यू डाल दो, तो 40, t की जगह 105, और 105 के नीचे क्या है, 60 है। काटे आंसर आपके सामने, 0 से 0 खत्म, 2 से 2, 2 से 3, 3 से ये कटेगा कितना आएगा, तो 35 आएगा, 35 गुने में 2 होता है 70, 70 आपका करेक्ट आंसर हो गया। जो अच्छा लगे उस पे करें, क्योंकि आपका एग्जाम में सही जाना चाहिए। क्वेश्चन डन है, सही भी जाना चाहिए, समय पर भी होना चाहिए। तो पहचाने अपने आप को, और जो बेहतर तरीके से, जिस पे आपकी पकड़ अच्छी है उसी को लेकर चलें, उसी से करें। जिस पे पकड़ अच्छी है उसी को लेकर चलें, उसी से करें, तभी जीत आपकी मुट्ठी में होगी, तभी जीतेंगे वीरो, तभी जीतेंगे। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि दी गई संख्या, एक संख्या दी गई है x और y, जहां y x का गुणज है, ध्यान से पढ़ें, y x का गुणज है। गुणज मतलब होता है मल्टीपल, मल्टीपल मतलब होता है टेबल। अरे बाबा, y जो है वो टेबल है किसका, x का, यानी y x के टेबल में आता है। तो इसका LCM क्या है, इसका LCM क्या है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आपसे बने तो कुछ आइडिया सोचा करो। मान लो कि मैंने लिखा 4, 4 क्या 2 के टेबल में आता है, बताओ मेरे वीरो, 4 2 के टेबल में आता है, नहीं आता, तो आता है जी, बिल्कुल आता है। तो इसका LCM बताओ मुझे, इसका LCM क्या आएगा, तो इसका LCM तो 4 ही आएगा। एक और सोचते हैं, मान लो मेरे वीरो, मैंने आपसे कहा वीरो, मैंने कहा आपसे कि लिख लो आप यहाँ पर 20, 20 5 के टेबल में आता है, हाँ जी, तो 20 जो है वो 5 के टेबल में आता है, तो 20 और 5 का LCM जवानों क्या होगा, तो भैया 20 ही तो होगा, 20 ही तो होगा या नहीं होगा, बात समझ में आ रही है। तो बाबा जो टेबल में आता है वही LCM होता है। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई, क्या बोला मैंने वीरो, क्या बोला, जो टेबल में आता है वही LCM होता है। तो x के टेबल में कौन आता है, y आता है, तो y ही LCM होता है। तो y यानी ऑप्शन नंबर सी टिक कर दो, यानी कि y इसका क्या होगा, LCM होगा। बात समझ में आई या नहीं आई, क्या बोला, साथ में बोले, जो टेबल में आता है वही LCM होता है। डन है। चलिए शाबाश। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहता है ये, करें रीड करें, शाबाश करें। क्वेश्चन कह रहा है, एक परीक्षा में एक अभ्यर्थी है,
वो 40% अंक अगर ले आए तो क्या हो जाए, पास हो जाए। एक परीक्षा में एक अभ्यर्थी को 40% अंक चाहिए और 40% अगर उसके आ गए तो वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। सभी प्रश्नों पर समान अंक है, सब पर समान अंक है। एक अभ्यर्थी ने, एक स्टूडेंट ने कुल प्रश्नों में से 15 प्रश्नों को हल करके, यानी 15 हल करके कितने नंबर, 10 उसने सही किए। यानी 15 क्वेश्चन वो एग्ज़ाम में करके आया और 10 उसके क्या हैं, सही हैं, और 10 उसके सही हैं और वो हो गया पास। और वो क्या हो गया, पास हो गया भाई। तो परीक्षा में पूछे गए प्रश्न कितने हैं, तो मुझे एक बात बताओ कि वहाँ पर ये करके कितने आया, 15। पास कितने से हो गया, 10 से। अरे बाबा 10 वाला क्या हो गया, पास हो गया। जो जिसने 10 क्वेश्चन किए होंगे वो सारे के सारे क्या हो गए होंगे, पास। और पासिंग परसेंट कितना है, 40। अरे बाबा 10 करके आओ, पास हो जाओ। 10 करके आओ, क्या हो जाओ, पास हो जाओ। और पास होने के लिए परसेंटेज कितना है, 40। यानी 10 पे पास और इधर परसेंटेज में 40 पे पास। परसेंट निकाल दो, 0 से 0, 4 से काटा, कितना आ गया, 25। अरे बाबा 10 जो है वो 40% के बराबर हुआ, 100% निकाल दिया, यानी 25 क्वेश्चन होंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट बनेगा। 25 क्वेश्चन होंगे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट बनेगा। पास को पास से किया कंपेयर, टोटल निकाल दिया आंसर। पास को पास से किया कंपेयर, टोटल निकाल दिया आंसर। अगला देखें, अगला क्या क्वेश्चन है, समझे इसे, हल कीजिए। ठीक है, कर देंगे भाई हल, डरते हैं क्या, कर देंगे, अभी करेंगे हल। और किसे करें भाई, किसे करें, 2.81 प्लस में 0.002 प्लस में 0.01 जवानों, इसे जोड़ा जाए तो ऐसे क्वेश्चन को पॉइंट के सामने लिखा करो। यानी पॉइंट के सामने पॉइंट आएगा, देखो पॉइंट के सामने पॉइंट, इधर 002, पॉइंट के इधर 0, इसमें पॉइंट के सामने पॉइंट, पॉइंट से इस तरफ 0, पॉइंट से इस तरफ 0.1 जोड़ दिया जाए तो ये 2, 1 और 1 2, ये 8 और ये 2 है क्या ऑप्शन में। अरे बाबा बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। ये जवान है भाई, जवान करके सीख कर गए हैं, इन्हें जीत मिलेगी, कोई नहीं रोक सकता। चलिए आगे देखें, आगे 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 अगला क्वेश्चन करें इसे भी। क्वेश्चन है, यदि x प्लस 1/x, x प्लस 1/x, x प्लस 1/x बराबर 3 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा। ओहो, x प्लस 1/x कितना दे दिया आपको, 3, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो ध्यान से देखें, ये x वाला क्या हो रहा है, x स्क्वायर हो रहा है, x स्क्वायर हो रहा है ना, तो इस नंबर का स्क्वायर कर देना। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए तो ये स्क्वायर हो रहा है, एक बार हुआ तो एक बार करना, 2 बार हो तो 2 बार करना। मान लो यहाँ 4 होता तो स्क्वायर फिर स्क्वायर 2 बार, तो अभी तो एक बार है, ये स्क्वायर है तो नंबर का स्क्वायर कर दिया। अब क्वेश्चन देखो, यहाँ पर ये प्लस है तो माइनस करना, माइनस है तो प्लस करना, यानी साइन का उल्टा करना है। क्या करना है बोलो वीरो, साइन का क्या करना है, उल्टा करना है। समझ में आ गई बात, साइन जो भी है उसका उल्टा कर दो। स्क्वायर करना है, साइन का उल्टा करना है। 3 का स्क्वायर 9, साइन प्लस है तो माइनस कर देंगे 2, और माइनस होता तो प्लस कर देंगे 2। आंसर आना चाहिए 7, ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आ गई, आ गई भाई, आ गई। नोट करें इसे, नोट करें और अगला करें, अगला करें मेरे जवानों, अगला करें। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, देखें उसे, समझे, शाबाश। 2 मेज और 3 कुर्सियां, ये क्वेश्चन भाई स्टार लगा लो, इसमें आपको जीत कराना है भाई। 2 मेज और 3 कुर्सियों की कुल कीमत कितनी है, तो 3500 रुपये। ये क्वेश्चन डाउट में रहता है, डाउट दूर कर लो, मैथ फोबिया निकाल दो भाई, मैथ का डर निकाल दो अपने सीने से। 2 मेज और 3 कुर्सियां, 2 मेज और 3 कुर्सियां कितने की हो गई, तो भैया हो गई 3500, यानी 3500 की हो गई। आगे कह रहा है, आगे कह रहा है 2 कुर्सियां ले लो, 2 कुर्सियां ले लो और साथ में 3 मेज ले लो। ठीक है, 3 मेज
अगली लाइन में है और 2 कुर्सियां हैं। अगर ये आप ले लेते हो तो यहाँ पर कीमत हो जाएगी कितनी, 4000। कीमत कितनी हो जाएगी, तो 4000 हो जाएगी। अब वो कह रहा है एक मेज और एक कुर्सी की कीमत क्या है, एक मेज और एक कुर्सी की कीमत क्या है। तो ध्यान से देखो, जब भी नंबर सेम सेम दिखे, ध्यान रखें, जब भी नंबर सेम सेम दिखे तो जोड़ दो जोड़ दो जोड़ दो। 2 और 3 कितने हो गए, 5। 2 और 3 कितने हो गए, 5। बात समझ में आ गई। यहाँ भी जोड़ दो, कितना आ गया भाई, 7500। याद रखें मेरी बात, जब भी सेम सेम दिखे तो जोड़ देना, जोड़ दोगे। 5m 5 के कितना आ गया, 75। 5 देखो कॉमन आ जाएगा, आ गया, ये m प्लस k हो गया बराबर में 7500। 5 से काट दिया, कितना आ गया, 1500। यानी मेज और कुर्सी, एक मेज और एक कुर्सी मेरे वीरों, एक मेज और एक कुर्सी की कीमत कितनी हो गई, 1500। यानी ऑप्शन नंबर बी। आया मजा या नहीं आया, बताएं जल्दी से। जब भी सेम हो तो भैया जोड़ देना, बात बन जाएगी मेरे वीरों, बात बन जाएगी। डन है। और ऐसे ही समझे और पेपर में जीत हासिल करें भाई, जीत हासिल करें। डन है। अगला देखें। और समझ में आ रही है, वीडियो आ रही है ना भाई, तो शेयर करना ना भूले मेरे वीरों, शेयर करना ना भूले। अगला देखें, अगला क्वेश्चन क्या है। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। एक व्यापारी है, वो अपने अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और 8% लाभ अर्जित करता है। अरे बाबा, 10% की छूट दे दी, 8% का लाभ अर्जित कर लिया, तो अपने माल को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित करता है। तो भाई इसमें छोटी सी एक बात है मेरे वीरों। बात यह है कि लाभ या हानि होती है किस पर, सीपी पर। बात समझ में आई। लाभ या हानि किस पर होती है, सीपी पर, और छूट जो होती है किस पर होती है, एमपी पर। लाभ या हानि सीपी पर और छूट जो होती है वो किस पर होती है, एमपी पर। तो सीपी मान लिया हमने कितना भाई, 100। सीपी मान लिया कितना, 100। और इसमें लाभ जो है वो कितना है, 8। तो लाभ हो गया भैया 108। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई। अरे बाबा, सीपी माना 100, 8 का लाभ मतलब पैसा बढ़ेगा, बढ़ा दिया, कितना आ गया, 108। अब हमें एमपी निकालना है। तो एमपी होती है भैया छूट से रिलेट। किससे रिलेट होती है, छूट से। तो वस्तु मेरी कितने में बिक रही है, 108 में बिक रही है, लेकिन एमपी कहता है कि भैया हमने तो 10 की छूट पे बेची। यानी ये जो 108 है वो 10 की छूट मतलब कमी, छूट मतलब कमी, यानी 90 में बेची। आप 100 का मान निकाल लीजिए, एमपी आ जाएगा। अरे बाबा, 108 10 की छूट पे जा रही है, यानी 90 में जा रही है, और गुना कर दो। आंसर आपके सामने, 0 से 0, 9 से काटा 12 गुने में 10 कितना हो गया, 120। फिर से लाभ होगा सीपी से, छूट होगी एमपी से। तो जब हम एमपी निकालेंगे तो भैया छूट से रिलेट करके निकालेंगे, छूट से निकालेंगे। तो 12 गुने में 10 कितना हो गया, 120। तो भैया था कितना, 100, बेचा कितने में, 108 में, लिखा कितना, 120। कितना ज़्यादा लिख दिया, तो भैया 20% ज़्यादा लिख दिया। 20% कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। टिक करें इसे, इजी क्वेश्चन था, बस बातें ध्यान रखें। क्या बात, कि लाभ या हानि सीपी से और छूट होती है एमपी से। डन है, छूट होती है एमपी से। अगला देखें, अगला क्वेश्चन। ये भी करें भाई, ये भी करें, ये भी होना चाहिए, फिर रीजनिंग की ओर बढ़ेंगे। शाबाश। देखिए क्वेश्चन, सुनील किसी काम को समाप्त करने में 8 दिन लेता है। ओहो जवानों, सुनील किसी काम को समाप्त करने में कितने दिन लेता है, 8 दिन। तो जो सुनील है वो काम कर देगा 8 दिन में। तो भैया 8 का एलसीएम 8 हो गया, यानी कि एलसीएम जो लेते हैं वही काम होता है, एलसीएम जो लेते हैं वही काम होता है। तो सुनील 8 दिन में भैया 8 काम करता है। तो एक दिन में 8 एक बार में बनाएगा तो उसकी क्षमता क्या हो गई, 1। वो 8 दिन में पूरा काम करता है, तो एक दिन में 1 की क्षमता से कितना काम कर देगा, 1 काम। फिर से समझे, सुनील 8 दिन में काम कर देगा। भाई 8 दिन में काम कर देगा, बिल्कुल कर देगा। तो 8 का एलसीएम 8 हो गया।
क्षमता हो गई 8 से 8 कितनी बार में आता है, एक बार में क्षमता 1 हो गई। अब एक दिन में, अरे बाबा एक की ताकत से एक दिन में एक ही काम तो करेगा, तो एक काम करेगा। कह रहा है कि भैया काम कितना हुआ बताओ, तो एक काम हुआ, ये हो गया कितने में से, तो भैया काम था कितना 8, तो एक काम हुआ कितने में से 8 में से, यानी 1/8, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। डन है। अरे बाबा टोटल काम हो गया 8, 8 में से कितना, तो 1, यानी 1/8। जिन्हें नहीं आया वो सीधे सीधे समझे कि भैया समय और क्षमता एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। समय को पलटते ही क्षमता आ जाता है, और क्षमता होता है एक दिन का काम। क्या होता है, एक दिन का काम। अब मुझे बताओ कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में, तो इसको पलट दो। 8 दिन में मतलब इसे पलट दो तो कुछ नहीं होता, तो नीचे क्या होता है 1, जैसे ही पलटोगे तो 1/8, और 1/8 उसका क्या हो गया, काम हो गया एक दिन का। कितने दिन का, एक दिन का। तो ऐसे भी कर सकते हो आप। डन है, डन डन डन। चलिए भाई आगे देखें, आगे आपका रीजनिंग का सेक्शन आता है वीरो। रीजनिंग का ये भी होना चाहिए, सबसे होना चाहिए। क्वेश्चन कहता है दिए गए शब्दों को वर्णाक्रम, वर्णा यानी कि अल्फाबेटिकल वर्ण के अनुक्रम के अनुसार, अल्फाबेटिकल के अनुसार लिखें और बताएं कि अंत से दूसरे नंबर पर, सेकंड लास्ट, पीछे से दूसरा नंबर किसका गिरेगा। तो यहाँ पर शब्द लिखे हुए हैं। सबसे पहले लिखा है क्लियर, फिर लिखा है कॉन्ट्रास्ट, उसके बाद लिखा है बॉस, फिर लिखा है कॉन्स्टेंटली, और उसके बाद एक शब्द और है जो कि है CHEC यानी चेकड लिखा हुआ है। अब देखें सबसे पहले डिक्शनरी सबने देखी होगी, पढ़ी होगी, सीखी होगी। डिक्शनरी में जैसे शब्द ढूंढते हो ना इंग्लिश वाली डिक्शनरी में, वैसे ही ढूंढना है आपको वीरो, वैसे ही ढूंढना है। तो CCBCC, तो बताओ पहले अक्षर को मिलाओ और बताओ सबसे पहले कौन आएगा। तो सबसे पहले तो भैया B आता है, तो B का नंबर गिर गया पहला। बात समझ में आ गई। अब इन सब में CCC है, तो सब में टक्कर अभी जारी है, जो कौन जीतेगा देखते हैं। अब C के बाद क्या है, L है, C के बाद O है, C के बाद O है, C के बाद H है। तो बताओ कौन सा आएगा। तो ABCDEFG, H पहले आता है भाई, L से भी पहले आता है, O से भी पहले आता है, तो H वाला यानी ये जो है इसका नंबर गिर गया दूसरा। डन है। अब आगे देखो CLCOCO, अभी इनमें जंग जारी है। तो अब C तक सब में सेम था, H को मिलाया हमने तो H गिर गया दूसरा नंबर। अब C तक तो सब में सेम है, तो हमें L को देखना है, O को देखना है, O को देखना है। तो बताओ क्या आएगा। तो JKLO तो बाद में आएगा भैया, तो ये कौन सा नंबर हो गया, तीसरा नंबर। आगे देखें तो इसमें देखो इन दोनों में अब जंग जारी है, इन दोनों में जंग जारी है। तो CO तो भैया कट गए, सेम है। CON तक सेम है, कट गए। उसके बाद ये T आया, उसके बाद ये S आया, तो PQRS फिर T, तो पहले S आएगा, तो S का नंबर गिरेगा इससे पहले, मतलब चौथा, और ये हो गया पांचवा। डन है। हमें बताना है पीछे से दूसरा, तो सबसे पीछे 5 वाला, उससे पहले 4 वाला, यानी कि ये टिक कर दो। है ऑप्शन में कॉन्स्टेंटली, बिल्कुल है जी। आंसर नंबर D टिक कर दीजिए, करेक्ट बनेगा, करेक्ट बनेगा। जैसे डिक्शनरी में शब्द ढूंढते हैं वैसे ढूंढे, आपका आंसर ऐसा क्वेश्चन हमेशा ठीक जाएगा, हमेशा आप इसे कर पाएंगे। बात समझ में आई भाई, बात समझ में आई, बिल्कुल आ गई जी। आगे देखें, कह रहा है निम्न में से बेजोड़ को चुनिए। भाई कौन सा बेजोड़ आ गया इसमें, कौन सा लगे बताएं। लोहार, दर्जी, नाई, बढ़ई। शाबाश, लिखे कमेंट सेक्शन में लिखे कौन सा लगे। लोहार, दर्जी, नाई, बढ़ई। तो लोहार आपका कुछ बनाता है, बिल्कुल बनाता है, दरवाजे बना देता है भाई। दर्जी हमारे कपड़े सिल देता है। बढ़ई कुछ बना के देता है, हाँ जी बना के देता है। नाई कुछ बना के देता है, नहीं नाई तो काट देता है, बना के दे सकता है वो, कुछ नहीं बना के दे सकता। नाई कभी
कभी भी कुछ बना के नहीं देता, यानी ऑप्शन नंबर बी टिक कर दो, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हुआ। डन है भाई। लोहार बना कर देता है, दर्जी बना कर देता है, बढ़ई बना कर देता है, नाई बाल काट देता है, क्या बाल बना कर दे सकता है? ना 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 ना, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ। अगला देखें, शाबाश। अगले में सीरीज है, सबसे होना चाहिए। श्रृंखला को पूरा कीजिए, कह रहा है इसे पूरा कीजिए, तो ए बी डी फिर के फिर पी, बताएं क्या आएगा। तो देखें, ध्यान से देखें, ए से बी हो गया, यानी कितना बढ़ा? एक, ए बी एक ही कदम बढ़ा। फिर बी सी डी, तो एक छोड़कर, अरे बाबा एक छोड़कर, देखो ए आता है 1 पर, बी आता है 2 पर, सी 3 पर, डी कितने पर आता है? 4 पर। तो देखो 1 से 2 हुआ, 1 बढ़ा, 2 से 4 हुआ, कितना बढ़ा? 2 बढ़ा। तो 1 बढ़ा, 2 बढ़ा, आगे 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 देखो जोड़ जोड़ के बढ़ रहा है ना, 1 बढ़ा फिर 2 बढ़ा, आगे में कितना बढ़ेगा? 3 बढ़ेगा। तो डी कितने पे आता है? 4 पे आता है। अब 3 बढ़ाओ, 4 3 कितने होते हैं? 7। तो डी के बाद ई एफ, डी के बाद 7 बढ़ाएं, 7, यानी 7वां नंबर किसका गिरेगा? बाबा मैं क्या कह रहा हूँ, सुने ध्यान से, यही नंबर होते हैं आपके। ये 1 पे आता है, ये 2 पे आता है, ये 3 पे आता है, ये 4 पे आता है, ये 5 पे आता है, ये 6 पे आता है, ये 7 पे आता है। 7वां नंबर किसका गिरेगा? तो 7वां नंबर जी का गिरेगा। जी बिल्कुल करेक्ट हो गया। पहले 1 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़ेगा, फिर 4 बढ़ेगा, ऐसे करके ये बढ़ेगा। तो यहाँ से 1 बढ़ा, यहाँ से 2 बढ़ा, अब 3 बढ़ेगा, तो ये आता कितने पर? 4 पर। 4 में 3 बढ़ा 7, 7वें पे कौन आता है मेरे वीरो? तो जी आता है। जी टिक कर दो, जी, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया। बात समझ में आ गई हो गई? बिल्कुल जी बिल्कुल। अगला करें, ये भी होना चाहिए, सबसे होना चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है कि स्लो को, अगर हम स्लो को SLOW, स्लो को क्या लिख दें भाई? तो RKNV लिख दें, ठीक है। तो बताएं फ्रेंड को क्या लिखेंगे? FRIEND, फ्रेंड को क्या लिखेंगे? अब ध्यान से देखो, तो S जो है वो R हो गया, यानी कि अरे बाबा 1 कम हो गया। देखो ध्यान से देखो, RSJKL 1 कम हो रहा है, NO दिख रहा है ना, V तो आगे क्या है? W। तो ऊपर से देखा जाए तो ये 1 कम, ये 1 कम, यहाँ भी 1 कम हो रहा है। तो 1 कम करो। F से पहले क्या आता है? तो F से पहले E आता है, R से पहले क्या आता है? तो PQR, यानी R से पहले Q आता है। I से पहले क्या आता है? तो GHI, यानी कि H आता है। E से पहले क्या आएगा? तो ABCD, फिर E, यानी E से पहले D आता है। N से पहले क्या आता है? ओहो JKLM, फिर N, यानी N से पहले M आता है, और D से पहले C आता है। देखो ऑप्शन में है, तो बिल्कुल है जी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हुआ। एक सब में कम करना था, आंसर आपका आ जाता। आगे देखिए, बेजोड़ शब्द का चयन कीजिए, इसमें से कौन सा बेजोड़ है? तो ट्रेन, बस, नाव, पहिया। ट्रेन, बस, नाव, पहिया। बाबा ट्रेन एक क्या है? ट्रांसपोर्ट यानी साधन का माध्यम है। बस भी है, नाव भी है। पहिया कोई गाड़ी नहीं होती, पहिया कोई गाड़ी नहीं है, यानी पहिया बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी टिक कर दीजिए, और जीते। और वर्दी सिर्फ आपके लिए है, आपके लिए ही बनी है। मेहनत करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।